ओम शांति छात्रों, आज हम स्पर्श भाग 1 के दूसरे पार्ट एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ की लेखिका बचेंद्री पाल जी हैं। आइए उनका परिचय जान लेते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में चंपा नामक गांव में हुआ था। बचेंद्री पाल की मां का नाम श्रीमती हंसादेई नेगी और पिता का नाम श्री किशन सिंह पाल था। पिता की आमदनी अधिक न होने के कारण बचेंद्री को 8वीं कक्षा के आगे पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा था। ऐसी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने संस्कृत में MA और B.Ed की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा चाव था। उनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे गांव में बिताता था। उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। पढ़ाई समाप्त करके वे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल होगी। ट्रेनिंग के दौरान वे 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी और फिर एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। यह पाठ लेखिका ने स्वयं कलमबद्ध किया है। पर्वतारोहण के क्षण प्रतिक्षण के रोमांचक अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का उनका यह प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है। अब उनकी उपलब्धियों के विषय में जानते हैं। बचेंद्री पाल को भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से 1985 में स्वर्ण पदक प्रदान किया। 1986 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया तथा 1997 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। आइए इस पाठ में हिमालय के दुर्गम क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और मनुष्य की इन आपदाओं से संघर्ष करते रहने की दृढ़ इच्छा का भी वर्णन है। अब इस पाठ के विषय में जानते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। मुख्य अभियान दल के प्रस्थान करने से पूर्व उपनेता प्रेमचंद के नेतृत्व में एक दल एवरेस्ट के मार्ग की सफाई करने के लिए भेजा गया। लेखिका ने सर्वप्रथम शेरपा लैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा। नेपालियों के बीच एवरेस्ट का एक और नाम प्रचलित है जिसे सागरमाथा कहते हैं। लेखिका को यह नाम बहुत अधिक अच्छा लगा। लेखिका एवरेस्ट के प्रति बेहद आकर्षित हुई और मन ही मन एवरेस्ट की चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा ली। लेखिका अपने दल समेत जैसे ही बेस कैंप पहुंची तो वहां उन्हें एवरेस्ट अभियान पर गए 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु तथा 4 अन्य के घायल हो जाने की सूचना मिली। कर्नल खुल्लर जो एवरेस्ट अभियान दल के मुखिया थे, उन्होंने एवरेस्ट अभियान के दौरान इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा दी। इस बीच उपनेता प्रेमचंद ने एवरेस्ट अभियान मार्ग की सफाई हो जाने की सूचना दी। उधर आए दिन हिमपात और हिमस्खलन की सूचना मिलती रहती थी, जिससे लेखिका और उनके अभियान के दल के जो अन्य लोग थे वो बेहद आशंकित और डरे हुए थे। परंतु एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का उनका सपना बचेंद्री पाल की आंखों में पल रहा था। लेखिका और उसका दल
एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निरंतर प्रयास करता रहा।